नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जनता परिवार विलय के कगार पर है, लेकिन करार को लेकर तकरार के भी हालात होने का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में बिहार के दोनों सियासी दिग्गज लालू यादव और नीतीश कुमार ने विलय के लिए चर्चा भी की, लेकिन विलय का मसला आग का वो दरिया बन गया है जिससे गुजरना भी है और बचना भी है। आज बड़ी बहस इसी मसले पर। क्या महाविलय को लेकर पेच फंस चुका है? क्या लालू नीतीश के बीच सीएम उम्मीदवार के मुद्दे पर पेच फंसा है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है? सियासी गलियारे में विलय को लेकर इन दिनों यही सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नीतीश कुमार में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में विलय को लेकर चर्चा भी हुई। हम लोग एक हो गए और किसी के मन में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ना नीतीश जी के मन में, ना लालू यादव के मन में, ना हमारी जनता के मन में। कुछ इस अंदाज में 15 अप्रैल को विलय के औपचारिक ऐलान के दौरान लालू यादव ने एक हो जाने का दम भरा था, लेकिन चंद दिनों बाद ही दम का दम निकलता नजर आने लगा है। एक होने से पहले रूठने मनाने का दौर चल पड़ा है। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला और उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला बड़ी भूमिका नहीं मिलने को लेकर नाराज हैं, जिन्हें मनाने की रणनीति बनाने के लिए लालू नीतीश के बीच चर्चा हुई। लेकिन अभय चौटाला को मनाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे लालू नीतीश के बीच अपनी अपनी रणनीति को लेकर रार छिड़ने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में सीएम उम्मीदवार को लेकर लालू नीतीश में बात नहीं बन पा रही है। नीतीश चाहते हैं कि तुरंत उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन इसके लिए लालू तैयार नहीं है। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसने की खबर है, जिस पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। दोनों नेताओं की दिल्ली में उपस्थिति है तो जाहिर है कि सीटों पर भी चर्चा होगी और विलय संबंधी सभी प्रक्रिया तो लगभग पूरी हैं और माननीय मुलायम सिंह जी सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन दोनों नेताओं की उपस्थिति एकता के प्रयासों को और तेज करेगी। देखिए, ये जनता परिवार का विलय नहीं है, ये फैमिली वेलफेयर सोसाइटी परिवार कल्याण समिति के आपसी हितों का टकराव है और उसी टकराव के कारण ये पेच फंसा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, माननीय देवगौड़ा जी का परिवार, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, तो सबके फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के सेटलमेंट के सवाल पे ये झगड़ा है। ये झगड़ा कहीं से लोकहित के मुद्दे पर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक लालू ने सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला दिया है, उसके मुताबिक नीतीश अपनी तरफ से 80 कैंडिडेट देंगे, जबकि खुद लालू 120 उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और बाकी की सीट सहयोगी दलों के लिए। लेकिन सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले के लिए भी नीतीश तैयार नहीं है। जाहिर है विलय के लय में आने के लिए अभी कई पेच सुलझाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई पेच हैं जिन्हें सुलझाने हैं, लेकिन क्या वो पेच चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, उससे पहले सुलझ जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर जाएंगे दोनों महारथी? कई सारे सवाल हैं। हम उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। निहोरा यादव हमारे साथ हैं, जेडीयू प्रवक्ता। दिलीप चौधरी हमारे साथ, कांग्रेस के विधान पार्षद भी हैं, और साथ ही भगवान सिंह कुशवाहा हैं, आरजेडी नेता। स्वागत है सर आप सबका। मेरा सवाल सबसे पहले भगवान जी आपसे होगा, सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर पेच फंसने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आप जरूर कहेंगे कि ऐसी कोई खबर नहीं, लेकिन एक सवाल तो होता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। क्या इस चेहरे को लेकर आप आगे बढ़ने की मूड में नहीं है? बिना चेहरे की को लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या नीतीश कुमार को आप आगे करना चाह रहे हैं? दरअसल आपका जो सूत्र है, अब सूत्र के हवाले से आपने जो खबर पहुंचा रहे हैं पूरे बिहार में, देश में, और हम लोग को भी उसी सूत्र में बांधने की आपने भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सूत्र के हवाले की खबर बेबुनियाद है। जब विलय होगी तो उसमें सीट शेयरिंग के कहाँ से सवाल आता है कि कौन कितना सीटों पर लड़ेगा? ये तो गठबंधन जब होता है पार्टियों का तो उसमें तय होता है कि आप कौन ये कौन मैं नहीं कह रहा हूं सर, केसी त्यागी जी का आपने बयान सुना। मैं बोल रहा हूं, केसी त्यागी जी का बयान केसी त्यागी भगवान नहीं ना भाई, तो इसीलिए केसी त्यागी भगवान नहीं है, आप भगवान हैं। हम भगवान बोल रहे हैं ना। केसी त्यागी इसके लिए अधिकृत नहीं है।
दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं केसी त्यागी अधिकृत नहीं है? नहीं है, हम बता तो देते हैं। ठीक है। माननीय नीतीश कुमार जी, शरद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग अधिकृत व्यक्ति है। इन लोगों की कोई बात आती है तो वो सूत्र से परे आएगी। और मैं समझता हूं जब विलय के सवाल हो रहा है, विलय पर चर्चा हो रही है, तो उसमें सीट शेयरिंग के कहाँ से सवाल है? जब पार्टी एक हो जाएगी तो सीट काहला बटेगा? वो तो उम्मीदवार होंगे तो पार्टी का उम्मीदवार होंगे ना, समाजवादी जनता परिवार के या जो पार्टी का नामांकन होगा उसका उम्मीदवार होंगे। लेकिन तो उसमें कोई सीट शेयरिंग का आपकी तरफ से दी जाएंगी या इतने कैंडिडेट आप सीट शेयरिंग किस सवाल का? सीट शेयरिंग की बात नहीं, हम तो एक परिवार हो जाएंगे तो परिवार के कैंडिडेट परिवार होंगे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का कोई आदमी नहीं होगा, लालू यादव का कोई आदमी नहीं होगा। फिर क्यों जनता परिवार का जेडीयू के नेता कहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी? कहां कोई कहता है कि केसी त्यागी जी अगर कहते हैं, केसी त्यागी का भी मैंने बयान सुना और उन अखबारों में भी उनका बयान आई है, मेरी भी बात हो जा करती है, कहीं सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। उन्होंने अभी आपने सुना सर, आपने सुना, उन्होंने कहा कि दोनों नेता मौजूद हैं, सीट शेयरिंग को लेकर मैं जब स्टूडियो में आया हूं, गठबंधन होगा तब सीट शेयरिंग की चर्चा होती है। यहाँ तक तो फिर जेडीयू नेता केसी त्यागी महासचिव हैं, केसी त्यागी अगर कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, निहोरा जी, तो क्या वो यूं ही कह रहे हैं? निहोरा जी, नहीं, सबसे पहला सवाल है कि आपका जो बहस का टाइटल है महाविलय में महापेंच। अब महापेंच हम लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोगों को जानकारी हो सकती है कि कहाँ महापेंच है। सर बहुत कुछ जानकारी नहीं होती है शुरुआत में, लेकिन आपको याद होगा सर, मांझी और नीतीश के बीच भी जब हम खबर चलाते थे कि टकराव है तो आप कहते थे ऐसा कुछ है नहीं, उस समय भी ऐसे ही नकारते थे, लेकिन निकला तो बहुत कुछ निकला ना, सिरे से नकारिए भी मत। मैं होता है सर, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ सवालों का जवाब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देंगे। जितने सक्रियता से आप बहस करा रहे हैं उतनी सक्रियता से सुनिए जी। कोई महापेंच नहीं है। देखिए, देश का इतिहास रहा है, कोनो विलय पार्टियों का मर्जर ये जनता परिवार का ही शुरुआत नहीं है। 77 में हुए, 77 में तो और जेल से, इमरजेंसी काल में जो जेल में नेता लोग थे, जेल से ही शुरुआत की गई थी कि एक पार्टी बने और जेल से शुरुआत की गई थी। और 1-2 दिन में नहीं हुआ था, कई महीने लगे थे लोगों को अपने मानसिक रूप से तैयार होने में। आप 89 का भी देख लीजिए, वही हालात है। इसलिए आज के परिस्थिति में जो देश की परिस्थिति बनी है, सारे जो समझते हैं कि ये हालात में सारे लोगों को एक होकर भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों के खिलाफ मैं माफ कीजिएगा, आपने जो हालात बताए मैं समझ गया। एक होने में, एक आम सहमति बनने में वक्त लगता है। आम सहमति तब अगर बनती है जबकि सारे पेच सुलझ जाते हैं। अभी आम सहमति नहीं बन पा रही है, इसका मतलब कुछ पेच है, वही तो मैं कह रहा हूं सर। पेच नहीं है, देखिए कई कुछ और शब्द ले लीजिए सुमित जी, कई कानूनी पहलू भी उसमें हैं जो हम लोग इस बात को समझते हैं, भगवान बाबू भी समझते हैं। सीट शेयरिंग का यूं ही घोषणा कर देने से नहीं होता है। सीट शेयरिंग की बात नहीं, बल्कि कौन कौन सीट हम वीक हैं, कौन कौन सीट हम मजबूत हैं, इन सीटों पर चर्चा जरूर नेता लोग कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात कहाँ सवाल उठता है? जेडीयू नेता केसी त्यागी जी कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा। मतलब वही हुआ, केसी त्यागी जी बोल रहे हैं, तो किन सीटों पर क्या वोट का समीकरण है, इन चीजों पर विश्लेषण आवश्यक है। सीट शेयरिंग और नेता वो विश्लेषण कर रहे हैं। तो मैं फिर से बयान सुनवा दूं, सीट शेयरिंग मैं सुना बयान, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मेरी समझ में है कि उन सीटों पर चर्चा हो रही होगी किन सीटों पर हम कमजोर हैं। हम किसकी समझ पर भरोसा करें, आपकी समझ पर या केसी त्यागी जी की समझ पर? अब सच्चाई क्या है, तो केसी त्यागी जी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम फीलिंग जो अपना बात बता रहे हैं, जो प्रक्रिया है सर, उस पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं भरोसा किस पे करूं? हम अगर केसी त्यागी जी कहते हैं कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है, दोनों नेता मौजूद हैं दिल्ली में, इस शब्द पर, तो जाहिर है हम उन पर भरोसा करेंगे, उन्हीं पर भरोसा करते हुए हमें भी हो सकता है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कितने सीट पर कौन लड़ेंगे, कितने सीट पर कौन लड़ेंगे, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन मुझको लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह विषय है कि कौन सीटों पर हम
मजबूती के साथ समीकरण के आधार पर लड़ सकते हैं। ठीक है, मैं लेकिन एक कौन विषय पहले सीटों पर? कंप्लीट कर लूं। आपने कहा हो सकता है, यानी केसी त्यागी जी जो कह रहे हैं सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है, यानी कि वो एक मुद्दा है, अहम मुद्दा है। चलिए पेच हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, मुद्दा कई है। अभी देखिए मुद्दा सीट कई शेयरिंग ऐसा एक नहीं मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि विलय होना है। मैं समझ गया सर, विलय होना है, लेकिन उसमें एक सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है। नहीं, सीट शेयरिंग नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कानूनी तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों पर आऊंगा, संविधान बारी बनाना बारी भी से, मुद्दे हैं, बारी बारी से आता हूं पार्लियामेंट्री सर। बोर्ड भी बनाना मैं बारी बारी से मुद्दे हैं। मैं बारी बारी से आता हूं नहीं, सभी मुद्दों आप उस पर जो बोल रहे हैं मुद्दे कई हैं, मर्जर मैं में बारी बारी कई से आता हूं मुद्दे सर, होते वही हैं, सिंबल समझिए। है, तमाम चीजें हैं, झंडा है, मैं आता हूं सर बारी बारी से पे। लेकिन सीट शेयरिंग भी एक मुद्दा नहीं, है। मुद्दे कई हैं, फिर आप इंफेसिस दे रहे हैं उस पर। मैं कह रहा हूं कि मुद्दे कई हैं, वह भी एक मुद्दा है। मैं बारी बारी से कानूनी आऊंगा पहलू भी मुद्दा है। सर। आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं मैं उन पर भी आऊंगा, अभी 1 घंटा है, वक्त है सर, वक्त है हमारे पास है भरपूर। मैं लेकिन बारी बारी से आऊंगा सर। सीट शेयरिंग को लेकर पहले मैंने बात छिड़ी है, जो भगवान जी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जैसा मुद्दा है नहीं, आप कह रहे हैं हो सकता है, हाँ ऐसी भी चर्चा है, और केसी त्यागी जी भी कह रहे हैं। तो मुझे जहां एक मुकम्मल तस्वीर बताइए, क्या है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही अब है? किस आधार पर के त्यागी जी बोल रहे हैं मुझको नहीं जानकारी है, लेकिन जहाँ तक हमारा राजनीतिक अनुभव है, चूंकि 77 का मर्जर भी हम लोगों ने देखा है, 89 का मर्जर भी देखा है, सर त्यागी तो जी जो के पास भी जो अनुभव जो है। जो अनुभव हमारा, त्यागी जी के पास भी तो अनुभव है। हाँ। अब त्यागी जी का भी अनुभव तो आप नकार नहीं सकते। अब तो त्यागी जी का अनुभव सुनिए आप। तो आप ही के नेता हैं, आप आप ही त्यागी के जी नेता का हैं अनुभव सर। सुनिए। निहोरा जी आप ही के नेता हैं। अब हम आपको भी सुनेंगे, आप उनको भी उन्हीं सुनेंगे। का अनुभव सुन लीजिए, लेकिन तब मैं उस पर बहस मत कराइए। नहीं, आप दोनों को सुनेंगे। नहीं, तब आप उनके दोनों को उनके सुनकर- बातों पर हम लोगों को सराय मत लीजिए आप आगे बढ़िए। निहोरा जी बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नहीं, क्यों सुमित जी। आप एक प्रवक्ता नहीं, हैं, नहीं, वो महासचिव हैं। नहीं, प्रवक्ता है तो मैं किसी भी पार्टी की एक जब राय वो होती है। प्रवक्ता है तो मैं सहमत हूँ। आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बस यही वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सीट हम उनके शेयरिंग बातों को कैसे काट सकते हैं? भगवान जी सीट शेयरिंग भी एक मुद्दा है सर, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। जहाँ जी हमने पहले भी आपको बता दिया कि जहाँ मर्जर होगा वहां पर सीट शेयरिंग का कोई प्रश्न नहीं है। हुआ तो नहीं सर। ना सुन लीजिए, मर्जर शब्द जहां चला आया, पार्टी का जब विलय हो गया, पार्टी जब एक हो गई, मैं समझ गया, फिर अलग अलग उम्मीदवार खड़ा होंगे बात क्या? कर रहे हैं वो समझ गया, लेकिन एक पार्टी बनी तो नहीं। और उससे पहले अगर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है, जैसा कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? अब क्या एक बात हम पेच बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, राष्ट्रीय जनता दल के सेंट्रल इकाई से भी मेरी बात हुई है। सीट शेयरिंग का सवाल नहीं है, मर्जर पर अभी मंथन चल रहा, क्या झंडा होगा, कौन नेता होगा, जेडीयू के नेता कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, अब सर यहीं पर हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, हमारा साफ जेडीयू के नेता ही कह रहे हैं, आपके हमारा साथ में साफ मन आता है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। आप कह रहे हैं ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। पार्टी जब गठबंधन, अब आप बताइए कि आप दोनों में कौन सही है सर? गठबंधन पर जब चुनाव लड़ेगी नहीं, ये निर्णय आप ही करिए। तब उसमें सीट शेयरिंग होता है। जब विलय पार्टी हो जाएगी उसमें सब मिलकर नेता अपना उम्मीदवार तय करेंगे। मैं एक ही बात पर रहना चाह रहा हूं सर। मैं कहा कह रहा हूं कि आप शेयरिंग के पक्ष में नहीं है। तो आप पक्ष में नहीं है, ये पक्ष में है, जेडीयू पक्ष में है। अब जेडीयू पक्ष में है तो जेडीयू किस हैसियत से बोल रहा है हमको तो मालूम सर नहीं। यही तो मतभेद सामने आ ये गया। मतभेद किस बात का? हमने कहा दो चीज होता जी। है, विलय में सीट शेयरिंग की लड़ाई नहीं होती है। विलय में मैं वही कह रहा हूं सर, आप पक्ष में नहीं है, जेडीयू पक्ष में है कि पहले चर्चा हो और आपका फॉर्मूला निकल कर आए। खैर, मैं दिलीप जी आपके पास आऊंगा। सीट शेयरिंग को लेकर जरूर कांग्रेस की दिलचस्पी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुलाकात की थी वशिष्ठ नारायण सिंह से। खबरें ये भी आई कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के लिए हम लोग कहा नहीं, गठबंधन आप करेंगे? हाँ, तय है। निहोरा जी आप भी गठबंधन के मूड में? बिल्कुल। तो गठबंधन के बाद सेकुलर फोर्सेस हैं सारे, गठबंधन के बाद सीट शेयरिंग भी तो एक मुद्दा रहेगा ना सर। तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा हो सकता है, लेकिन विलय में सीट शेयरिंग का, विलय से पहले की बात मैं कह रहा हूं, वहां पर भी तो आप अलग राय रखते हैं, जेडीयू के नेता अलग राय रखते हैं। दिलीप जी, कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस से सीट शेयरिंग की बात बोल रहे होंगे वो, ये हो सकता है। अब किस आधार पर मैं आपको चाहूं तो मैं केसी त्यागी जी को फिर से बयान सुनवा दूं। केसी त्यागी जी ने कहा कि दोनों नेता लालू नीतीश जी दिल्ली में हैं, तो मैं एक बार अच्छा सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सर, सुन लिया है। मैं चाहूंगा सर नीतीश कुमार नहीं बोले हैं, एक बार सुन लीजिए। दोनों नेताओं की दिल्ली में उपस्थिति है तो जाहिर है कि सीटों पर भी चर्चा होगी और विलय संबंधी सभी प्रक्रिया तो लगभग पूरी हैं और माननीय मुलायम सिंह जी सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और इन दोनों नेताओं की उपस्थिति एकता के प्रयासों को और तेज करेगी। अब आप बताइए नहीं, नेवरा जी। सीटों पर चर्चा तो स्वाभाविक है। क्या शेयरिंग की तो बात नहीं बोल रहे हो? सीट पर चर्चा हो रहा है, अभी आप बीजेपी को हराना है। अभी आपने कहा कि सीट शेयरिंग भी पर भी चर्चा हो सकता है। नहीं, आपने खुद कहा सर। सुमित जी, सर आप मिसलीड तय मत नहीं, करिए आप सुमित तय जी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल मैं मिसलीड कर रहे हैं आप। आपने कहा शेयरिंग मैं की बिल्कुल बात नहीं कर कह रहा रहा हूं। एक लेकिन मुद्दा होता है नहीं। दिलीप जी, सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है विलय को लेकर। देखिए एक बात सुमित जी बता, सीटों पर चर्चा हो रही है, शेयरिंग पर नहीं चर्चा हो रही है। शेयरिंग सर, क्या होता है? दो लालू जी दो का बड़े एक नेता अपना कुनबा रहा है, अपना दल रहा है, क्या वो नहीं चाहेंगे कि हमें अब हमारे कैंडिडेट चीजों पर चर्चा मत करिए, कौन क्या चाहेंगे नहीं चाहेंगे। लालू जी बोल दे, कोई ईगो नहीं रहेगा। वही तो सवाल है कि आज फिर इस तरह की तब तो चर्चा क्यों हो रही है? आज इन चीजों पर चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसीलिए हो रही है कि दोनों मिलकर मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए चर्चा हो रही है। चलिए, ये मजबूती का गवाह अब बनने के लिए यहाँ पर हूं नहीं, खैर मजबूत आप हो, हम ये दुआ करते हैं आप हो सर। लेकिन सीट शेयरिंग या फिर सीएम उम्मीदवारी को लेकर जो पेच फंसने की खबर है, उस पर क्या एक ठोस जवाब या ठोस राय नहीं बन पा रही है? नहीं सुमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेतृत्व लड़ाई जो होगी बिहार में वो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में होगी और उसमें लालू जी का पूर्ण सहयोग रहेगा। ये कई बार लालू जी ने भी कह चुके हैं। और सीट शेयरिंग की जो बात आप कह रहे हैं, दो बड़े नेता बैठते हैं तो निश्चित रूप से सीटों पर वार्तालाप होती होगी कि किस सीट पे मान लीजिए आरजेडी जीता, किस पे जदयू जीता, दोनों में कैसे सामंजस्य बैठेगा, तो ये तो होती होगी बातें। शेयरिंग की सीटों पर निश्चित रूप से ना होगी। तो मान लीजिए कि जब दो दलों का विलय और पूरे बिहार में और हिंदुस्तान में कुछ दलों का विलय हो रहा है तो बहुत सारी बातें होगी, उसमें सीट की भी बातें होती होगी। मैं कहाँ कह रहा हूं सर कि आप आम सहमति बना चुके हैं, आम सहमति बनाने के लिए कुछ मुद्दे हैं, लेकिन एक अहम बयान जो आप दे रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, लालू जी उनका साथ देंगे, यही भगवान जी ये भी साथ देंगे। लालू जी का भी अपना एक भगवान जी ये भी कोई विरोध नहीं है इसमें। कहीं नीतीश जी सीएम उम्मीदवार होंगे, निश्चित रूप से नीतीश जी सीएम उम्मीदवार ये हम लोग का कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध। आरजेडी आज तक आरजेडी अब क्या रहेगा? अब तो जनता परिवार और कांग्रेस और कम्युनिस्ट विलय के बाद जो भी पार्टी बनेगी उस पार्टी का सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार। हाँ, निश्चित बिहार में वही समर्थन दिए हैं सीएम का ना। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं। कुमार का ना समर्थन, बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवल किशोर यादव जी हैं, बीजेपी नेता। नवल जी, तमाम चीज़ें यहाँ पर चर्चा हो रही हैं, हालांकि कहने को कुछ नहीं है, लेकिन कहने को बहुत कुछ है जो फंसा हुआ है विलय में। देखिए, विलय इनका अपना मामला है और इस मामले से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। मैं कई बार कहा हूं कि इनका विलय जब एक महारथी तैयार हो रहे हैं। अरे नहीं महारथी, अच्छा आपको मैं कई बार कहा हूं कि 5 गो बुझा हुआ दीपक को आप एक जगह रख देंगे तो वो वाइपर की तरह रोशनी नहीं देने लगेगा। ये बुझे हुए दिए हैं, घिसे पीटे हुए हैं। जनता के यहाँ से रिटर्न होके आए हैं, आप बहुत जल्दी तो आए, आप देखे हैं ना। पता है, और आपको क्या लगा सर, एक चिंगारी कहीं से भी? अरे चिंगारी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस चिंगारी का सवाल आप उठा रहे हैं वही चिंगारी का सवाल मैं भी उठा रहा हूँ। दिक्कत ये रही है, इन परिवारों को मिल जाने से कोई बात नहीं है, जनता मिलेगी तब ना। ये सवाल अभी तो परिवार ही नहीं मिला है, जनता से तो अभी बात ही नहीं हो रही। जब परिवार मिल जाएंगे तब जनता पर बात सोची जाएगी और जनता निर्णय करती है कि इन परिवारवादियों को या परिवार चलाने वाले पार्टियों को के साथ हमको जाना है या नहीं जाना है, हमारा क्या होगा, एक नया दृश्य होगा। कल तक आरजेडी और दोनों जब एक साथ होंगे नीतीश जी, तो कल तक आरजेडी के मतदाता नीतीश जी के खिलाफ वोट कर रहे थे, नीतीश कुमार आरजेडी के मतदाताओं के खिलाफ काम कर रहे थे। अब आप देखिए कितना कठिनाई होगा। भागलपुर के दंगा का केस समाप्त हो गया था, नीतीश जी ने फिर उसको रीओपन करके
कई जदुवंशियों को सजा याफ्ता करके जेल भेजवा दिया। जो 90% जो आरजेडी के मतदाता हैं उनको दमंग कह के, अपराधी कह के, चोर कह के, उनके संपत्ति का जो जब्त हुआ है वो आप लिस्ट उठाएंगे तो आप देखेंगे। आप जो कौन ट्रायल है वो बड़ा लेटेस्ट ट्रायल नाम रखे थे, बहुत सब बिहार के अपराधी को बंद कर दिए थे, स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल में आप देखिए कि जो उनके मन के लायक हैं उन विधायकों को नहीं आपने भेजा और सब आरजेडी के लोगों को आप स्पीडी ट्रायल में करके नहीं, वो कहते हैं कि सब कुछ वो भुला दिया गया, अब एक हो गए हैं। अच्छा, वो न कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिन आरजेडी के मतदाताओं को शहर में गाय भैंस रख के गरीब दूहता था उसको लाठी मार मार के गरीब को के गाय को कन्हौज तक भेज दिया और कृष्णवंशियों को दर दर की ठोकर खाने के लिए दरवाजे दरवाजे दया के भीख मांगते चलते थे। वो लेकिन सवाल एक नहीं है। उन्हें दर्द किसने दिया? विपरीत धारा में सर उन्हें दर्द किसने दिया? अब वो तो वही सवाल वो करेंगे। और आपके मुताबिक नीतीश जी ने दर्द दिया? अरे तो अच्छा आप बताइए कि जिस दिन नीतीश जी कहा करते थे कि यहाँ भ्रष्टाचार लिखने की जरूरत नहीं, लालू यादव को तस्वीर लगा दो इसका मतलब होता है भ्रष्टाचारी, उस दिन उनके मतदाताओं को बहुत सम्मान से लगता था कि हमारे जो नेता है, हमारा जो नायक है उसको किस तरह हम रेट करा। जब लालू जी जेल से आए तो इन्होंने कहा कि ऐसा मैंने आदमी नहीं देखा कि चोरी के केस में जेल गया और हाथी पर चढ़ के बाहर आया, इतना बड़ा बेलज तो मैंने देखा ही नहीं दुनिया में। तो सिर्फ लालू यादव को खराब लग रहा था, सो बात नहीं है। लालू यादव के जो चाहने वाले लोग थे उनको भी ये नागवार गुजर। कई सवाल हैं, कई बात है, ये जब तक तमाम की एक साथ नहीं होगा, तमाम मानसिकता आपका दिल नहीं मिल भी गया, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं का, आपके समर्थकों का, आपके चाहने वालों का मन दिल मिल नहीं रहा। झा जी, सबसे ज्यादा सक्रिय और उत्साहित कोई वर्ग है और जो समर्थक है वो आरजेडी के समर्थक है। वो लोग चाहते हैं कि सामंतवाद और सामंती शक्तियों को मदद करने वाली सरकार कोई बिहार में मत आ जाए, ताकि खुलेआम फिर गरीब गुरबे के जुबान पर तला लग जाएगा। जहाँ तक नवल जी ने सवाल किया कि कुछ लोग स्पीडी ट्रायल में जेल गए हैं, तो कोई जाति विशेष के लोग नहीं गए हैं, अपराधी गए हैं, चोरी करने वाले लोग गए हैं। आयकर विभाग के निर्देश पर छापेमारी होती है, उनका चोरी करते हैं, टैक्स के चोरी करते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होती है। लेकिन समर्थक न किसी मुख्यमंत्री को जो गाली देते हैं वो नहीं गए हैं। अच्छा, जो मुख्यमंत्री के गाली देते हैं, कहते हैं पटक के मारेंगे, वो जेल नहीं गए हैं। और यादव का मतलब ही होता था, आरजेडी का मतलब ही होता था अपराधी, और इसीलिए कहते थे कि अपराधियों का शासन है, जंगल राज है। नीतीश जी यही कहा करते थे। भगवान जी कह रहे हैं कि दर्द हमने भुला दिया। ना नवल जी का विश्लेषण हो सकता इनका है। दर्द से जनता का दर्द भी तो है ना। अरे भाई, जनता, हमने कहा कि अपराधी पर कार्रवाई हुई है, ना किसी जाति विशेष पर कार्रवाई हुई। आपको याद दिलाएंगे, सबसे पहले संपत्ति जब्त हुआ था एक IS वर्मा का, वो कास्टवाई कुर्मी था। तो क्या उसको कुर्मी से संबोधित किया लेकिन गया? नवल जी सवाल है, नवल जी सवाल है, क्या आप अपराधियों को जाति के नजरिए से देखेंगे? अरे भाई, यादव का मतलब अपराधी नीतीश कुमार जी ने समझाया। आप कहाँ बात कर रहे हैं? अपराधी आप वही नीतीश कुमार के साथ रहे। सुमित आप भी सहभागी रहे। सुमित जी, मेरी बात सुन लिया जाए। पूरे 10 साल का इतिहास जदुवंशियों को उठा ले, पहले बेटा के नाम में यादव टाइटल रख दिया होगा, का मतलब अपराधी नहीं होता। आप भी सहभागी रहे फिर? अरे नहीं, आप पहले मेरी नीतीश जी के साथ रहे। हमारी बात आप सुनते नहीं हैं जी। यादव का मतलब अपराधी नहीं होता कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों ने टाइटल रखा है? आप इस शब्द को वापस लीजिए। नहीं प्लीज सुमित जी, झा जी, पहले नवल जी वापस ले। यादव का मतलब अपराधी नहीं होता। एकदम यही नीतीश कुमार जी ने देश की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी दिया है। एक सेकंड, यादव जाति को लोग दिया है। जो विधायक मुख्यमंत्री को मारने के लिए कह रहा था, उसको कहीं नहीं ले गए। एक सेकंड सर, अपराधियों को जेल भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, कानूनी कार्रवाई के द्वारा। आप उन्हें एक जाति विशेष से जोड़कर आप देख रहे हैं। आपकी राजनीति ये है, सुमित जी, आपकी राजनीति ये है। कमीशन भागलपुर में बहाल करके दोबारा सर, आप भी तो नीतीश जी के साथ रहे, आप भी तो नीतीश जी के साथ रहे, फिर साथ रहे तो इसीलिए मैं आप भी भागी रहे। तो क्या मैं आप भी भागी रहे, नीतीश जी के आपने भी दर्द दिया फिर लीडरशिप में हमने थे। लेकिन नहीं सर, मेरे ख्याल से किसी जाति विशेष पर नहीं कर रहा है। कड़वा लगने लगा। सुमित जी, जाति विशेष पर जाने की जरूरत समय नहीं। में निहोरा जी, उसमें गए। क्या ये आपको लगता है डर है
जो इस तरह के बयान मिल रहे हैं आपको, या फिर नहीं, हम एक चुनौती के रूप में आप ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो भय है ही एकीकरण से। जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भागलपुर के दंगे को उभारे गए, तो वो तो जनता उस पर प्रयोग के रूप में उपचुनाव में सारे मसले को भुला चुकी है बस। और उसके बाद अगर इन बातों की चर्चा करते हैं तो पीपुल समझ रही है क्यों चर्चा कर रहे हैं। आप जदुवंशियों की बात करिए, किसी जाति विशेष की बात करिए, तो अब उन चीज़ों पर हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर चर्चा करना चाहते हैं कि जो शोषण करने वाला समूह इस बिहार में रहा है, उस शोषण के खिलाफ सारे गरीब गुरबा जनता परिवार के पक्ष में खड़े हैं। भाई अब कहाँ उतर्क रहा कि उसका वोटर उसको वोट नहीं देगा, उसका वोटर वो उसको वोट नहीं देगा। वो तो 10 सीटों का भागलपुर में हम जीते कि नहीं जीते, जहाँ जहाँ दंगा, जहाँ उभारने की बात करते हैं वहाँ हम जीते कि नहीं जीते। मतलब सीधे नीतीश जी को एक चेहरा मानकर वो आप मान रहे हैं कि वोट मिलेगा आप सबको? नीतीश जी को एक चेहरा मानकर आप मतदाता आएंगे? नहीं, दूसरे के पास कोई चेहरा ही नहीं है। बिहार में इस गठबंधन जो तीनों सब आदमी, जो विवाद नहीं कह रहा हूं मैं, यही कंक्लूजन है ना कि जाति विशेष या किसी चीज ऐसी पुरानी बातें नहीं है। नीतीश जी का चेहरा देखकर महाविलय के बाद जो भी पार्टी बनेगी उस पार्टी के कामों को उस पार्टी में जो भी मतदाता आएंगे या आपको वोट करेंगे, आप ये मानकर चलें, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी यही है कि नीतीश जी का चेहरा देखकर लोग आएंगे। लालू जी के भी नाम पे मिलेगा, कांग्रेस के नाम पे मिलेगा। नहीं, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं सर, बिल्कुल आपका प्रश्न गलत रहता है। मैं प्रश्न गलत नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं, यही चीज है ना। मेरी बात सुन लीजिए ना जी। आप इसका मतलब इतिहास, देश के इतिहास के राजनीति का इतिहास आप नहीं पढ़ते? मुझे नहीं पढ़ा है सर, आप जानकारी दे दीजिए। यानी जहां पार्टी है, कई नेताओं के चेहरे होते हैं, जिन चेहरों के आधार पर वोट मिलते हैं। आप 89 में मात्र बीपी सिंह के चेहरे पर ही वोट नहीं मिला था, बल्कि उस दल में जितने सारे लोग थे उन सारे लोगों के चेहरे पर वोट मिला था। तो फिर यहाँ कितने चेहरे हैं? मैं वही समझना चाह रहा हूँ। चेहरा था उनका, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। कहने दीजिएगा तब ना जी। 77 में वही हुआ था। इस बार भी नीतीश जी का भी चेहरा रहेगा, साथ साथ पार्टी के और जो वरीय नेता हैं उनके भी चेहरा और वोट रहेगा। लालू जी भी, सारे लोग रहेंगे। लालू जी अलग है क्या? मैं वही सर, लालू जी अलग है क्या? आपको नाम क्यों आरजेडी अलग रहेगा क्या? वही कह रहा हूं नेता है तो लेकिन नीतीश जी, राबड़ी जी छोटा कहा, नीतीश जी एक प्रमुख चेहरा रहेंगे ना, एक सीएम उम्मीदवार के तौर पर। हमारे यहाँ सारे प्रमुख चेहरा रहेंगे जनता परिवार में, सीएम उम्मीदवार के तौर पर। क्या चीज? सीएम उम्मीदवार के तौर पर भाई यानी अभी उस पर चर्चा कर रहे हैं, विलय की चर्चा कर रहे हैं, तो सीएम तो वही हैं। नीतीश कुमार को लोगों ने मान लिया, तो फिर इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। चुनाव नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री है, चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार के तौर पर आप प्रोजेक्ट करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और कल भी रहेंगे वो। ठीक है भगवान जी। अरे भाई, नीतीश कुमार सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। इसी सरकार के नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर बहुमत बनेगा, तो दूसरा आदमी के लिए कोनो प्रोजेक्ट करने की बात नहीं ना है। ये जनता परिवार का नेता है, उनसे बड़े नेता लालू यादव हो सकता है, लेकिन लालू यादव पर कानूनी अड़चन ना है जी। वो नहीं ना कहेंगे कि हमको सीएम बना दीजिए, सियासी मजबूरी है, वही बात है ना भाई, सियासी मजबूरी है। अब जहाँ तक वोट की बात है, वो तो अंडरस्टूड की बात आ गई सर, अंडरस्टूड है। बड़े नेता हो सकते हैं, बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। इस चीज को आप नहीं जानते हैं, 89 में सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लोकसभा का देवीलाल को नेता चुना था। देवीलाल ने उठकर क्या प्रस्ताव दिया कि नहीं हमारे नेता बीपी सिंह होंगे भाई। लेकिन यहाँ पर आप इतिहास बार बार कह रहे हैं सर, वर्तमान में कोई तस्वीर हमें नजर नहीं आ रही है। नजर आ जाएगी, आ जाएगी, आपको सारा प्रयास ये भी है कि आप किसने मुख्यमंत्री बनाया। अरे दिलीप जी जो इतिहास की बातें हो रही, मैं वर्तमान में हम बोल रहे हैं, आप इतिहास की बात छोड़िए। नीतीश जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। हाँ, तो नेता तो थे नीतीश कुमार जी सर, तो उन्होंने विलय की बात आ रही है, विलय के बाद अभी तो सीएम है नीतीश कुमार जी। हाँ। चुनाव नीतीश कुमार जी लड़ेंगे,
उसमें जितने भी मान लीजिए माननीय हमारे लालू प्रसाद जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, वो आएंगे तो सब मिलके मान लीजिए ये तो प्रचार करेंगे। सीएम तो एक ही बनेगा ना, सीएम तो है ही पार्टी तय करती है ना कि सीएम कौन होगा। नीतीश नीतीश कुमार तो सीएम है ही और रहेंगे भी सीएम नीतीश कुमार। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन भगवान जी ने कहा कि बड़े नेता तो लालू जी हैं ही, लेकिन सियासी मजबूरी है इसलिए वो बड़े नेता तो है ही लालू जी की क्या मजबूरी होगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक। हम लोग कोई घटना नवल जी, तो सब जाने कुछ यहाँ तो एक होने का नारा बुलंद किया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर साफ है। आपके नेता कह रहे हैं कि टकराहट है, परिवार मिलना है, इसलिए टकराव हो रहा है अपने अपने निजी हितों को लेकर, लेकिन यहाँ तो एक होने का नारा बुलंद हो रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये तो लगभग 6 महीना 5 महीना से तो ये नारा रोज चल रहा है। एक देहाती कहावत है, 4 घर के टोला जे कहेला से होला। ये 3-4 आदमी कौन देश के फ्रीडम फाइटर है भाई? ये बताइए, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो जेल में है, मुलायम सिंह को आप देखे ही हैं कि सीबीआई के डर से सब दिन कांग्रेस के सामने नतमस्तक रहे हैं। नीतीश जी के आप दवा घोटाला देखिए रहे हैं, अलकतरा घोटाला से लेके पशुपालन घोटाला, मेधा घोटाला देखिए। ऐसा नहीं ना कि एक साथ 10 घोटालेबाज आ जाएंगे तो पूरे दुनिया को निगल जाएंगे, पूरे मतदाता को निगल जाएंगे। बिहार की जनता इन लोगों को व्यक्तिगत रूप पर बढ़िया से पहचानती है और जानती है कि कभी इस दाढ़ पर, कभी उस दाढ़ पर, और वो समय का इंतजार कर रही है। परिवार के मिलने से जनता नहीं मिलती, और हम लोग इससे, हम लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों का अपना है। सर पहले इन्हीं के साथ थे, आपके साथ आ गए। राजनीति किनके तो साथ थे हम? राजनीति तो यही है। किनके साथ? रामविलास पासवान जो अभी आपके साथ हैं, रामविलास जी, वो भी कभी लालू जी के साथ, वो कभी हमारे साथ भी थे। तो राजनीति जो आप कह रहे हैं कि इधर से उधर, इधर से उधर, तो इधर से उधर तो राजनीति यही है ना। नहीं, आप विचारधारा में देखिए, आप मेरी बात को नहीं मैं समझने की, ये जो 4-5 जमात जिसकी चर्चा कर रहे हैं एकदम बोनाफाइड तरीके से कि देश का बड़ा फ्रीडम फाइटर आ गए, देश के आजाद कराने वाले, कांग्रेस, ये चारों और कांग्रेस, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2G 3G 4G 5G 6G 7G जितना जी याद है वो सब वही निकल गया। तो ये तमाम लोगों को एक साथ एकत्रित हो जाने से कोई बात बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है। लेकिन चेहरा नीतीश कुमार होंगे। अगर नीतीश कुमार चेहरा होते हैं तो वही नीतीश कुमार जिन्हें आप कहते थे विकास पुरुष, क्या आपको फिर उनसे डर नहीं लगेगा? अरे नीतीश कुमार को तो या 4 गो एमएलए था उस दिन से हमारी पार्टी पोस्ट के बड़ा की है। विकास पुरुष तो है ना, विकास पुरुष वो अपने होंगे। अब कहाँ बीजेपी ने कहा, अरे कहाँ चला गया विकास पुरुष? सुशील मोदी जी कहते थे। कौन चीज का विकास? कौन चीज का विकास कहते थे? स्वास्थ्य का, शिक्षा का, कौन चीज का विकास? जरा हमको बताइए ना। वो आप बताइए सर। बीजेपी ने कहा था कि विकास, कभी बीजेपी नहीं कहा, दिखाइए ना। पीएम मटेरियल, अब पीएम तो जाके नरेंद्र मोदी के गर्दन मिल के आए थे, यहाँ भात हटा लिए पिला के। सुने ही सुशील मोदी जी ने पीएम मटेरियल कहा था, तो वही क्या नरेंद्र मोदी जी को क्या कहते? अगर आपके सामने हैं नीतीश जी, नरेंद्र मोदी को क्या कहते? जाके आए थे वहां, कह के आए थे गुजरात में। नहीं, मेरा सवाल उस एंगल, मेरा सवाल ये है कि आपके सामने नीतीश जी एक मजबूत कुनबे के साथ आ रहे हैं, क्या ये आपके लिए चुनौती नहीं है? नीतीश जी या मजबूत इस बिहार में दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। निहोरा जी, नहीं, देखिए, दूसरे को कमजोरी देखने की मानव स्वभाव है और भारतीय जनता पार्टी के लोग वही देखते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो एनडीए में परिवारवाद है कि नहीं? रामविलास जी की पार्टी क्या है जिससे आप हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव लड़े? तो यह दर्पण दिखाइए लोगों को। दूसरी बात कहना चाहते हैं, दर्पण तो सबके लिए, दर्पण तो सबके लिए। सुमित जी, या तो पूरी बात करने दीजिए। नहीं, कटअप करते हैं तो मेरा लाइन गड़बड़ाता है। नहीं, कटअप करता है तो मेरा लाइन गड़बड़ाता है जो हम कहना चाहते हैं। मैं बीच में दूसरी बात चाहता हूं, लेकिन दूसरी इसलिए टोकता हूं क्योंकि उन भाई हमारा तो चेहरा है, क्वेश्चन है, हमारा तो दर्पण है ही। आप इनका भी तो दर्पण देख लीजिए ना। दोनों मैं यही दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दिखाना चाहता दूसरे का दर्पण दिखा दीजिए। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यानी दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वह काम किया
कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार में जो रक्षा राज्य मंत्री राव साहब या क्या नाम था, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, बंद किया, सड़क जाम किया कि ये भ्रष्ट मंत्री है, और उसको लाकर टिकट देकर पुनः इस सरकार में मंत्री बना दिया। वो पाक साफ हो गए, वो भ्रष्ट नहीं है। येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है, और इस आधार पर मुख्यमंत्री पद से हटाया, उसको लाया, एमपी बना दिया, पार्टी में शामिल कर लिया, वो नहीं भ्रष्ट है। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आप कोई बात कहते हैं, यानी तो आपके मुताबिक दर्पण दोनों है, सामने खड़ा होकर आपके अंदर भी वही चीज है। सत्य हरिश्चंद्र नहीं है, कोई भी नहीं है, सत्य हरिश्चंद्र नहीं है, आप भी नहीं है, तो फिर ये भी हम नहीं पर आरोप क्यों लगाते हैं? तो वही आप भी नहीं है, ये भी नहीं है, मीडिया नहीं है, आप भी नहीं है, तो हम पर क्यों आरोप लगाते हैं? मैं वही कह रहा हूं सर, आप भी नहीं है, आप भी, यानी आप अगर सुमित जी बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं। एक बात सुमित जी नवल भाई को याद, एक बात मैं और बोलता हूं अंत में। लोग कहते हैं कि कोनो स्वतंत्रता सेनानी है, देश की आजादी लड़े हैं। समाजवादियों ने देश की आजादी लड़ी, और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बैठा है, देश की आजादी नहीं लड़ा। आरएसएस देश की आजादी नहीं लड़ा। इतिहास है जो देश की आजादी नहीं लड़ा, और देश के बारे में लंबे लंबे बात कर रहे हैं। ये लोग कभी देश के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा। नवल भाई ने कहा 2G 3G, शायद नवल भाई भूल गए कि माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही इसकी जांच करवाई, उन्हीं के समय में लोग पकड़े गए। कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि कांग्रेस ने करप्शन के मामले में एक दूसरे के पर आरोप आप करते रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया बात नेहरा यादव ने कही है। नेहरा जी कहते हैं कि दर्पण तो दोनों के लिए है। क्यों सर? तो दर्पण तो दोनों के लिए है, लेकिन सबसे अलावा कांग्रेस के लिए मैं बात करूंगा। विलय के बाद कांग्रेस अपने लिए क्या विकल्प देखती है? दिलीप जी, मैंने किस मामले में? आपके पास कितनी सीटें, या आपको कितना मौका, या फिर कांग्रेस तो चाहेगी कि हम अकेले ही उतरे? वो तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी कि असेंबली के, क्या बिहार ये नवल भाई, बड़ा आप देश में 2 थे, आप भूल गए हैं शायद, और आप सत्ता में हैं। कांग्रेस 15 साल सत्ता में नहीं रही। सर अभी बताइए, नहीं सुमित भाई, हम नवल भाई के जवाब दे रहे हैं। अभी बताइए ना, आपके पास कितनी गुंजाइश बचेगी? देखिए, ये तो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया जी फैसला करेंगे कि हमको अकेले लड़ना है, या 2 सीट या 4 सीट पर लड़ना है, साथ लड़ना है, या 2 सीट या 4 सीट पर लड़ना है, 243 पर या 2 सीट। कांग्रेस जनों की भावना है कि मिलजुल के लड़ने से एक सशक्त सरकार बनेगी। सर वही मिली जुले में आपको 2 सीट 4 सीट, यही इसी पर संतोष करना होगा। ये तो आप कह रहे हैं, ये हम कैसे कहें? आप ये फिर क्या डिमांड आप रखते हैं? हमारा आपकी क्या इच्छा है कि हम कितनी सीटों पर, जैसे आप लड़ने की? अभी तो हम लोग बाई इलेक्शन लड़े हैं ना मिलकर, अभी तो हम लोग मिलजुल के लड़े हैं। ठीक है, शुक्रिया सर। महापेच आते रहेंगे, लेकिन चलिए कम से कम एक मुकम्मल तस्वीर जल्दी से जल्दी बनाइए, ताकि बीजेपी बनाम एक कोई मजबूत महारथी जो सामने आए, जिसकी तस्वीर सामने आए विलय के बाद, वो दर्शक देख सकें, जनता समझ सकें कि मुकाबला किसके और किसके बीच हो रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।